फ्लैशबैक में पता चलता है कि कभी इस दुनिया पर ड्रैगन राइडर्स का राज था। वे इंसानों की रक्षा करते थे, लेकिन एक शक्तिशाली राइडर गैल्बर्टोरिक्स घमंड में अंधा हो गया। उसने बाकी राइडर्स को मार डाला और खुद को राजा बना लिया। आर्या ने उसी के ड्रैगन का अंडा चुराकर जादू से दूर भेज दिया था, और वही अंडा अब एरागोन के पास था। मगर उसे पकड़ने की कोशिश में दुष्ट जादूगर दुर्जा ने आर्या को कैद कर लिया। वर्तमान में एरागोन के हाथ पर ड्रैगन राइडर का निशान बन चुका था। ड्रैगन, जिसका नाम वो सफीरा रखता है, उससे टेलीपैथी के जरिए बात कर सकती थी। वो बताती है कि उसने एरागोन को चुना है। लेकिन जैसे ही ये खबर फैलती है, गैल्बटोरिक्स बेचैन हो उठता है। वो दुर्जा को आदेश देता है, नए ड्रैगन राइडर को मार दो। रात में राक्षस गांव पर हमला कर देते हैं। एरागोन का अंकल मारा जाता है। टूट चुका एरागोन बदले की आग में जलने लगता है। तभी सामने आता है ब्रॉम, जो कभी खुद एक ड्रैगन राइडर था। वो एरागोन को सच बताता है और उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है। एरागोन धीरे धीरे अपनी जादुई शक्तियां सीखता है, सफीरा के साथ उड़ना, आग निकालना और युद्ध करना। लेकिन दुर्जा चाल चलता है। वो आर्या के दिमाग पर काला जादू कर एरागोन को जाल में फंसाता है। एरागोन उसे बचाने महल पहुंच जाता है। वहां भयंकर लड़ाई होती है। ब्रॉम घायल होकर मर जाता है। मरने से पहले वह अपनी तलवार एरागोन को दे देता है। अब एरागोन अकेला नहीं था, उसके पास सफीरा थी। आखिरकार युद्ध छिड़ता है। दुर्जा अपने जादुई ड्रैगन पर सवार होकर हमला करता है। आसमान में भीषण लड़ाई होती है। एरागोन को समझ आता है, ताकत से नहीं, दिमाग से जीतना होगा। वो मौका देखकर दुर्जा के ड्रैगन पर छलांग लगाता है और उसकी छाती में तलवार घोंप देता है। दुर्जा मर जाता है, उसका जादू खत्म हो जाता है। लेकिन गैल्बटोरिक्स अब भी जिंदा है। अंत में वो अपने काले ड्रैगन के साथ दिखाई देता है, गुस्से में बदले की आग में जलता हुआ। युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। और अब सवाल ये है, क्या एक साधारण लड़का सच में उस अत्याचारी राजा को हरा पाएगा, या दुनिया हमेशा अंधेरे में डूबी रहेगी?